हाँ जी। तो हमने लास्ट वीडियो में जो एमएससी की जो कट ऑफ लिस्ट थी उन सब पर चर्चा की थी कि कितनी क्या कट ऑफ गई थी, कितनी लिस्ट आई थी। जो 2019 में जो एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था उन सब पर चर्चा की थी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि जब जो हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो बीएससी फाइनल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, जो उसका तो रिजल्ट भी आ गया, उसमें कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, कैसा पेपर आया था, उन सब पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन और ये पेपर अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जो भी बीएससी में है फाइनल में जो उनका एग्ज़ाम देंगे आने वाले टाइम में, उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसमें उनको स्टूडेंट को पता चलता है कि कैसे क्या क्वेश्चन बनाती है यूनिवर्सिटी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, कि क्या यूनिवर्सिटी की मेंटेलिटी है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बनाती है। उन सब के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जो केमिस्ट्री का अपना ऑर्गेनिक पेपर है उसका देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन दी थी अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। उसमें जो अपनी पहली यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, यानी निम्न को समझाना था। इसमें था पहला था कि रासायनिक शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, 1.5 नंबर का था ये, 1.5 नंबर लाइक ये लिखना था इसमें। फिर अगला था कपलिंग कांस्टेंट यानी युग्मन स्थिरांक। तीसरा था तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन। ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीट हो जाता है लगभग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का ये लग। और फिर है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टीएमएस है का संदर्भ यौगिक के रूप में यूज क्यों लिया जाता है, इसको बताना था। दो का ये था। तो ऐसे करके 1.5 के ये रासायनिक शिफ्ट और युग्मन को कांस्टेंट हो गया। तो ये 7 नंबर की ये जो अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, ये 7 नंबर की यूनिट है। अब आती है अपनी, इसमें ही जो एक क्वेश्चन तो हो गया 7 नंबर का, आपको पता है 2 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से। तो अगला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, यानी निम्न को समझाना था। इसमें भी, इसमें जो फर्स्ट था ये में वो था कि क्लेजन संघनन तथा उसकी क्रिया विधि, ये 2 नंबर का था। फिर अगला था कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कि कीटो इनोल चलाव्यवताओं के बारे में बताना था। 2 नंबर का ये था। 4 नंबर का ए हो गया। अब ये जो बी है इसमें ही कि मेलोनिक एस्टर से आप बारबेटूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। फिर है कि डाई मेथिल मेलोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा था कि सैक्सनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ये तीनों प्राप्त करने की जो विधि थी वो आपको बतानी थी। 1-1 नंबर की ये तीनों थी। तो 3 के ये हो गए, ऊपर के 4 हो गए। ऐसे करके जो अपनी एनएमआर थी वो 7 नंबर की थी। अब आता है जो अपनी सेकंड यूनिट है हेट्रोसाइकिल कंपाउंड। हेट्रोसाइकिल कंपाउंड में क्वेश्चन था कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें था कि जो पीरोल का नोर संश्लेषण है ना वो बताना था, 1.5 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन था कि जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन का पोरनोल सिंथेसिस यानी पोरनोल संश्लेषण उसकी बनाने की विधि है ये फ्यूरेन की, तो वो बतानी थी। तो 1.5 नंबर के ऐसे 2-3 नंबर के ये ऐसे हो गया। फिर इसमें भी था कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये 3 आपको अभिक्रिया दे रखी थी, इनको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको बताना था कि ए पर क्या बनेगा प्रोडक्ट और बी पे क्या बनेगा। ऐसे करके ये एक क्वेश्चन हो गया हेट्रोसाइकिल कंपाउंड का। अब इसका अगला क्वेश्चन था कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उसमें पहला था मॉड्यूलिंग सिंथेसिस यानी मॉड्यूलिंग संश्लेषण, 1.5 नंबर का था। अगला क्वेश्चन था कि डोबनर वोन मिलर सिंथेसिस यानी डोबनर वोन मिलर संश्लेषण, ये भी 1.5 नंबर का था। फिर सी था इसमें पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया, ये भी 1.5 नंबर की थी। फिर था फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये 2 नंबर का था। ऐसे करके 6.5 नंबर का ये हो गया। तो यानी कहने की बात है कि जो हेट्रोसाइकिल कंपाउंड है 6.5 नंबर की ये हो गई, एनएमआर 7 नंबर की थी। अब आती है अपनी तीसरी यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्वेश्चन है फर्स्ट की निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें जो पहला था वो दे रखा था कि परिवर्तित घूर्णन ध्रुवण घूर्णन, ये था अपना 1.5 नंबर का। बी था इसमें एपिमीकरण, ये भी 1.5 नंबर का था। फिर सी था लोबरी डी ब्राइन वोन एक्सटेंटाइन्स पुनर्विन्यास, ये भी 1.5 नंबर का था। और फिर थी फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन यानी ओसाजोन का निर्माण, ये था अपना 2 नंबर का। ऐसे करके 6.5 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर इसमें ही जो अगला क्वेश्चन था इसका सेकंड क्वेश्चन हेट्रोसाइकिल कंपाउंड का, वो था पहला कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए आवर्त प्रक्षेपण सूत्रों को लिखिए। फिर अगला था कि ग्लाइकोसाइडिक बंधन क्या है,
सुक्रोज और लैक्टोज की संरचना लिखिए, और लास्ट का था फ्रक्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन, यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। ऐसे करके 6.5 नंबर की ये अपनी ये कार्बोहाइड्रेट थी, ये थी। अब आती है चौथी यूनिट। इसमें था क्वेश्चन की निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला था इसमें अल्मेनियर एजलैक्टोन संश्लेषण। फिर इसमें बी था ठोस प्रावस्था और पेप्टाइड संश्लेषण। सी था इसमें अल्फा एमिनो अम्ल का ऊष्मा पर प्रभाव। और जो डी था इसका वो था पेप्टाइड बंध। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया चौथी यूनिट का। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। वो था कि पेप्टाइड की संरचना और अंतः समूह विश्लेषण विधि द्वारा याद कीजिए, 2.5 नंबर का था ये। फिर अगला था कि न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइडों से आप क्या समझते हैं, ये भी 2.5 नंबर का था। फिर इसका सी था कि प्रोटॉन के विकृतीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ये 1.5 नंबर का था। तो ऐसे करके आप देख सकते हो ये भी हो गई 5 और 6, 6.5 नंबर की ये यूनिट हो गई। अब आती है अपनी लास्ट यूनिट 5वीं, जो बहुलक वाली है वो। उसमें है क्वेश्चन कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सल्फोनिमाइड, फिर अपना आया है सल्फाथायाजोल, एक एक नंबर के थे तीनों, और ये सल्फाडाइएजिन 3 नंबर के ये हो गया। इसका बी था योगात्मक बहुलक से आप क्या समझते हैं, इसकी मूल क्रियाविधि की विस्तृत विवेचना करवा रहा था, ये था 3.5 का। तो ये हो गई अपनी 6.5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन था 5वीं यूनिट का वो था कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उसमें दे रखा था बेकेलाइट, एपोक्सी रेजिन और फ्लोरोसेसिन और मेलेकाइट हरित। ये थे अपने एक एक नंबर के 4 हो गए, तो 4 नंबर का ये हो गया। और फिर था इसमें बी था जो उपयोगिता के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ये था 2.5 नंबर का। ऐसे करके 6.5 का ये हो गया। तो इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन पेपर था ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था अभी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के जो भी मत्स्य के हो गए उन सब के पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे क्या यूनिवर्सिटी मेंटेलिटी होती है क्वेश्चन बनाने की। और यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार की संबंधित सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी भाई बीएससी वाला है, बीएससी वालों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।